सर आपने कहा कि पॉलिसी आ चुका है, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल का एफर्ट भी है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरे जो शहर हैं वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब स्टेप बाय स्टेप है। जैसे दुनिया भर में जहां भी पॉल्यूशन कम हुआ है उसका एक बड़ा कारण क्लीन फ्यूल रहा है। जब आपने अपना ट्रांजिशन अपना ऐसा किया है कि आप बेटर क्लीन फ्यूल, क्योंकि सभी लोग अपनी गाड़ियों में तो सुबह उठ करके पेट्रोल डालते ही हैं या नहीं डालते। आप भी अपनी कार में निकलती हैं तो पेट्रोल तो होता है ना कार में, और उससे एमिशन तो होगा ही। अब दिल्ली में लगभग पहले जो ऑर्डर है BS6 से पहले के BS1 BS2 के एक बड़ी संख्या में 1,12,00,000 गाड़ियां डी रजिस्टर्ड हुई, पर बाद में उनका कोहेसिव एक्शन पे स्टे हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले विड्रॉ भी किया। अब उसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी कह रही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में उनका एनवायरनमेंट का जो सर्टिफिकेट है कि उनके पोल्यूशन के मानक, ये तो सभी की जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं कि सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट पीना मना है, धुआं उड़ता है ना, तो हमें अपने गाड़ी का भी स्टैंडर्ड तो ये रखना पड़ेगा ना कि हर गाड़ी का कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो व्हीकल पोल्यूशन है। अब व्हीकल पोल्यूशन में केवल व्हीकल नहीं होगा, व्हीकल पोल्यूशन में उसका जो ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। एक पर्टिकुलर समय में अगर 300-400 गाड़ियों का जाम भी लगता है, तो हमने दिल्ली पुलिस से लेके NCR में CAQM ने पॉलिसी गाइडलाइन दिया है कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। पीक आवर पे ईज आउट की ट्रैफिकिंग हमें करनी पड़ेगी। सेम इंडस्ट्री में दिल्ली में लगभग दिल्ली और NCR में 240 इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब आपको फ्यूल चेंज करना है तो वो सबसे पहले PNG की सप्लाई करी। अब इंडस्ट्री PNG में भी आ जाएंगे, उसके बाद भी रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, उनको फिर कहा कि आप OECM डिवाइस लगाइए, लेकिन उसमें पैनिक ना हो, इसलिए उनको 31 दिसंबर तक का समय दिया। 3,500 में से 1200 इंडस्ट्री उसमें आई भी हैं। अभी भी 2,500 इंडस्ट्री बाकी है, हम उनको परस्यू भी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो। सेम डस्ट, जब आप कंस्ट्रक्शन तो होता ही है, लेकिन जो डेमोलिशन का मलबा पड़ा रहता है उसका डस्ट, फिर ग्रीनिंग, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको पॉलिसी लेवल पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से। सर क्योंकि एयर इमरजेंसी है, आप भी मानते हैं कि एक एयर इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो क्या कोई प्लान जैसे बीजिंग एक्शन प्लान, ऐसा कोई सरकार इंटरनेशनल प्लान पर गौर कर रही है या पढ़ी है? भाई यही तो एक्शन प्लान है, मैंने सारे पढ़े हैं। लंदन का भी पढ़ा है, बीजिंग का भी पढ़ा है, मैक्सिको का भी पढ़ा है। सबसे पहले फ्यूल का उन्होंने किया, फ्यूल का ट्रांसफर किया है, तो ये तो करना पड़ेगा ना। जो उस स्टैंडर्ड के नहीं है उसके एनवायरनमेंट कहाँ से बिगड़ेगा? हवा में तो नहीं होता है ना, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, डस्ट से। अब जो बेसिक फंडामेंटल है कि भाई आप डेमोलिशन करके मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए अब हमने CND कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स बनाए हैं। तो पॉल्यूशन के इन सब कारणों के लिए यही पॉलिसी मेजर्स हैं, और हम ये चाह रहे हैं, जो CAQM कोशिश कर रहा है कि सारे राज्य कॉरपोरेशन आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन करें। दिसंबर में उन्होंने अगले साल का सबका प्लान लिया है, ताकि अभी से ही उसकी पूरी तैयारी करें तो नेक्स्ट सर्दियों में हमारे लिए सहूलियत रहे। तब तक हम लोग को इसी माहौल में रहना पड़ेगा। इसमें नहीं रहना पड़ेगा। पिछली बार से बेटर हुआ है। क्या आप कल से अपनी गाड़ी बंद करके मेट्रो में आना शुरू कर देंगे? आप एग्जाम्पल पेश कर दीजिए तो सब लोग आप उस एग्जाम्पल पे आएंगे, या फिर परसू करेंगे आप कि भाई अपने बेटर फ्यूल करो। ये तो हम सबको मिलकर करना। तो ये प्रोसेस लगता है? नहीं, प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन और ये पॉलिसी सब करेंगे ना, सब मिलकर के करेंगे तभी होगा ना। सर एक सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग हो रही थी एयर पोल्यूशन में, वहां पर यह बताया गया कि आउट ऑफ 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस ओनली 9 वर फंक्शनिंग कंटिन्यूअसली ऑन द डे ऑफ दिवाली। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने बताया, जो एमिकस क्यूरी के तौर पर अपीयर हो रही थी। ये फैक्चुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं और ऑटोमेटिक रहते हैं। ये तथ्य बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है।